बाल निर्माण की कहानियाँ। माँ और बच्चे। एक समय की बात है, दिल्ली में कुतुब मीनार के पास सैला नाम की एक चुईया रहा करती थी। उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे। एक का नाम था चीनू और दूसरे का नाम था बीनू। सैला दोनों बच्चों को बहुत प्यार करती थी, यहाँ तक कि वह उनके किसी काम में रोक टोक भी ना करती थी। जैसा वे चाहते करने देती। पर चीनू बीनू की दादी को यह बात तनिक भी पसंद ना थी। वह सैला से अक्सर कहा करती थी, अंधा लाड़ भी किसी काम का है। बच्चों को उतना ही प्यार करना चाहिए जिससे बिगड़े ना। उन्हें सही और गलत काम का ज्ञान कराना चाहिए। बच्चों को जब तक यह ना बताया जाए कि क्या सही और क्या गलत, तब तक उन्हें यह पता भी कैसे लगेगा कि वे क्या कर रहे हैं। सैला अपनी बूढ़ी सास की बात को सुनी अनसुनी कर देती। चीनू बीनू को एक बड़ी गंदी आदत थी। उसकी माँ खाने पीने की जो भी चीज़ लाती, सारी की सारी में सामने लेकर बैठ जाते और मुंह मारने लगते। जितना खाया जाता जी भर कर खाते, बची कुची जूठन इकट्ठा करके एक और रख देते। रोज का ही उनका यह क्रम बन गया था। उनकी दादी को यह बात बड़ी बुरी लगती। एक दिन आखिर उन्होंने सैला से कह ही दिया, इन बच्चों की आदत बिगड़ गई है। खाने का यह कौन सा तरीका है कि यह सारी चीज़ लेकर बैठ जाते हैं, जितना जी करता है खाते हैं, बची कुची जूठन उसी में छोड़ देते हैं। जितनी चीज़ खानी हुआ करे अलग निकाल कर खाया करे। जो भी चीज़ हो परिवार के सभी सदस्यों में मिल बांट कर खाएं। उनकी यह बात सैला को समझ में आ गई। फिर तो वह जो भी चीज़ लाती चीनू बीनू के लिए अलग निकाल कर रख देती। चीनू बीनू को अब कम चीज़ें मिलने लगी थी, इसलिए उन्हें यह तनिक भी अच्छा ना लगता। कभी वे पिताजी के हिस्से की रखी चीज चट कर जाते, तो कभी माँ के हिस्से की। दादी को यह बुरा लगता तो वे कहती, अरे यह कौन सा लक्षण है तुम्हारा, अपने हिस्से की चीज़ खाओ, अपनी चीज़ खा पी कर दूसरों की चीज़ पर क्यों ललचाते हो। अपने साथ साथ दूसरों को भी खिलाओ पिलाओ तो यह अच्छी बात है, पर दूसरों की भी हड़प कर खा जाना गंदी आदत है। दादी की डांट के आगे अब वे उसके सामने कुछ ना कर पाते। पर उनकी ऐसी गंदी आदत पड़ गई थी कि अपनी चीज़ें खाने के बाद भी वे ललचाते रहते। घर में रखी चीज़ों की कल्पना से चीनू मीनू बेचैन हो जाते। एक दिन चीनू बीनू ने सलाह की कि वे दादी माँ से आंखें बचाकर चुपचाप चीज़ खा लिया करेंगे। फिर क्या था, वे ऐसा ही चीज़ निकालने लगे। माँ को पता ना लगे इस डर से पहले में थोड़ी चीज़ लेते, पर धीरे धीरे उनकी ये आदत बढ़ती गई। अब वे पूरी की पूरी चट कर जाते और ऐसी सफाई से करते कि किसी को कुछ पता ना लगता। उनसे कोई पूछता तो साफ कह देते कि उन्होंने यह चीज़ नहीं ली। माँ गायब हुई चीज़ के बारे में उनसे प्यार से पूछती तो वे कह देते कि हमें क्या मालूम कहाँ गई। बार बार उनका यह उत्तर सुनकर सैला को बड़ा गुस्सा आया। उसने दोनों को सबक सिखाने की सोची। सैला एक दिन मिठाई का एक बड़ा टुकड़ा लाई। उसे पता था कि चीनू बीनू जरूर इसकी खोज करेंगे। उसने जानबूझकर मिठाई का वह टुकड़ा बिल के संकरे और अंधेरे भाग में रख दिया। चीनू बीनू उसकी खुशबू से बावले हो उठे। वह माँ के पास गए और बोले, माँ हमको मिठाई दो। बच्चों तुम्हारे पिताजी को भी आ जाने दो, सभी साथ खाएंगे, ऐसा माँ ने कहा। बच्चे माँ से तो कुछ ना बोले, पर भला उन्हें इतना धैर्य कहाँ।
माँ की आंख बचाकर चीनू यह खबर ले आया कि मिठाई कहाँ रखी है। चलो भैया जल्दी से मिठाई खाते हैं, वह बीनू का हाथ पकड़कर बोला। बीनू ने बिल के बाहर बैठी माँ की ओर इशारा किया और बोला, बिल पर तो माँ बैठी है, माँ को पता भी नहीं लगेगा, वो चुपचाप से जल्दी खाकर आ जाते हैं। चीनू ने बीनू को घसीटते हुए कहा। दोनों जल्दी से बिल के उस संकरे भाग में घुस गए और मिठाई खत्म करने में जुट गए। सैला इसी मौके की तलाश में थी। उसने जल्दी से जाकर लकड़ी के एक मजबूत टुकड़े से बिल का वह भाग ठीक से बंद कर दिया। चीनू बीनू खाने में ऐसे लगे थे कि उन्हें इसका पता ही नहीं चला। चीनू बीनू ने छक्कर मिठाई खाई, पर यह क्या, इसके बाद जैसे ही उन्होंने निकलना चाहा, उन्हें रास्ता न मिला। चारों ओर से घना अंधेरा, लगता था मानो वे किसी गुफा में बंद हो गए। उन्होंने चारों ओर से निकलने की कोशिश की, पर सब व्यर्थ। उनके मुंह से खून निकलने लगा, पैर घायल हो गए, पर वे रास्ता न खोज पाए। बिल में लगी लकड़ी को भी उन्होंने काटने की बहुत कोशिश की, धक्का देने की कोशिश की, पर उनके दांत टूट गए, हाथ चिपक गए, लेकिन लकड़ी टस से मस ना हुई। वे समझ ना पा रहे थे कि अचानक यह आखिर हो क्या गया। चीनू बीनू दोनों बैठकर रोने लगे। रोते रोते उनका बुरा हाल हो गया, बेहोशी छाने लगी। तब कहीं जाकर सैला ने लकड़ी हटाई। उसने बच्चों से पूछा, आप तो नहीं करोगे चोरी? चीनू बोला, हमने कौन सी चोरी की है, हम तो किसी के घर किसी चीज को चुराने नहीं गए। सैला बोली, किसी से बिना पूछे उसकी चीज लेना ही चोरी है। घर में तुम्हारे माता पिता की आंख बचाकर चीज ले लेते हो, वह चोरी ही तो है। जो बच्चा शुरू से अपने घर में चोरी करने लगता है, वह शुरू में खाने पीने की छोटी मोटी चीज़ें चुराता है, बाद में उसे बड़ी चीज़ें चुराने की आदत पड़ जाती है। माँ, प्यारी माँ, हमें माफ़ कर दो, हमें अपनी गलती का पता लग गया, अब हम तुमसे बिना पूछे कुछ भी नहीं लेंगे। चीनू बीनू दोनों कहने लगे। सैला बोली, बच्चों, तुम ज़्यादा चीज़ नहीं दे सकती, ऐसी बात नहीं, पर मैं चाहती हूँ कि तुम मिल बांट कर खाना सीखो। सारी चीज़ खुद ही खाना जाना, दूसरों को ना देना बुरी आदत है। बुरी आदत जब पड़ जाती है तो बढ़ती ही जाती है, फिर उसे छुड़ाने में कठिनाई होती है। तुम अभी ये आदत नहीं डालोगे तो बड़े होकर कैसे अच्छे बनोगे? बचपन में हम जैसे बन जाते हैं, बड़े होकर वैसे ही रहते हैं। बचपन के संस्कार ही तो हमारे भविष्य को बनाते हैं। माँ, हम वैसे ही बनेंगे जैसा तुम चाहती हो, चीनू बीनू ने कहा। सैला से लिपट गए। मेरे बच्चों, मेरे आँख के तारों, तुम खूब अच्छे बनो, अच्छी अच्छी आदतें डालो, गुणी बनो, बस यही मैं तुमसे चाहती हूँ। हम माता पिता अपने बच्चों से यही आशा करते हैं, सैला ने कहा और दोनों के सिर पर प्यार से हाथ फेरने लगी।